नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़े ही दुख के साथ ये इत्तला दी जा रही है कि मौलाना आज़ाद शिक्षण संस्था तथा मौलाना आज़ाद शिक्षण ट्रस्ट की अध्यक्षा तथा ताज समूह द्वारा प्रकाशित ताज पत्रिका की संपादिका पद्मश्री फातिमा रफ़ीक ज़कारिया का आज दोपहर बीमारी के चलते देहांत हो गया। वह 85 वर्ष की थी। उनके पश्चात दो बेटे CNN फ़रीद ज़कारिया GPS के एंकर तथा न्यूज़वीक के पत्रकार फ़रीद ज़कारिया और उद्योगपति अरशद है। समूचे महाराष्ट्र में गुणात्मक शिक्षण के लिए जाने जाने वाली मौलाना आज़ाद शिक्षण संस्था की अध्यक्षा के रूप में उन्होंने वर्ष 2005 में उनके पति डॉक्टर रफ़ीक ज़कारिया के निधन के पश्चात बागडोर संभाली थी। उन्हें वर्ष 2006 में साहित्य तथा शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने को लेकर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीमती ज़कारिया होटल मैनेजमेंट ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ गवर्नर पर कार्यकारी उपाध्यक्ष थी। उनके पश्चात दो पुत्र फ़रीद तथा अरशद है। वर्ष 1958 से सामाजिक कार्य के प्रति समर्पित श्रीमती ज़कारिया ने पिछड़े शोषित बच्चे, महिलाएं और अनाथों के लिए मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और मुफ्त भोजन आपूर्ति का काम शुरू किया। श्रीमती ज़कारिया ने 1970 में टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकारिता शुरू की थी और वह राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मामलों में रिपोर्टिंग करती थी। वह इस राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्र में वरिष्ठ सहायक संपादक के रूप में भी अपना कर्तव्य निभा चुकी है। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मिसेस मार्गरेट थैचर की मुलाकात प्रकाशित की, जिसे बहुत सराहा गया। वर्ष 1983 में श्रीमती ज़कारिया को पत्रकारिता में एकात्मता के लिए सरोजिनी नायडू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह मौजूदा स्थिति में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स द्वारा प्रकाशित ताज पत्रिका की संपादक थी। साहित्य तथा शिक्षा क्षेत्र में श्रीमती ज़कारिया का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य के रूप में भी कई वर्षों तक सेवाएं दी है। उनके निधन से राज्य के ही नहीं बल्कि देश के शिक्षा क्षेत्र का बड़ा नुकसान हुआ है। उन पर बनाई गई ये छोटी सी क्लिप सोहेल ज़कीउद्दीन की ओर से हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। Community. Mrs. Zakaria continues forward the legacy of her late husband Dr. Rafeeq Zakaria, a prominent educationist and prolific writer on Indian politics and society who served as a cabinet minister. In 1958, she established an institution of child care and training for underprivileged women, offering health care, education and free meals. As chairman, she is helping all the major institutions of Dr. Rafeeq Zakaria campus to take major strides and making each of them a model of excellence. Mrs. Fatima Rafeeq Zakaria was awarded the prestigious Padma Shri Award by the President of India for her work in education. We are thankful to God for blessing us with this boon. We pray to the Almighty that she continues to work for this noble cause and achieve all her goals. Ameen.